नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और उसके अंदर 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके लास्ट 76 तक जा रहे हैं हम इसमें। देखिएगा प्रश्न संख्या 51। 5,500 रुपए के एक बीजक की शर्त निम्न है। नगद 8, 7/10, 5/20, 1/25 n/20। यदि बिल का भुगतान 13वें दिन किया जाता है तो भुगतान की राशि। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है इसको समझिएगा। ठीक है, आपने इसका क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस देखा होगा, यदि नहीं समझ में आए तो यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। चिंता नहीं करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट यदि पहली बार इसको देख रहा है तो उसको ये समझ में कम आता है। इसका मतलब क्या है कि भाई 5,500 रुपये का एक आपने कोई वस्तु लिया है, ठीक है। अब इसका नगद भुगतान करने पर 8, ये हैं इसके शर्त हैं, यानी ये उस पर डिस्काउंट है। यानी आप कैश पेमेंट करते हो, आज कैश पेमेंट दे रहे हो तो आपको 8% इस पर डिस्काउंट मिलेगा। आपने कहा नहीं 7/10, इसका मतलब है कि 10वें दिन तक करते हो, आज से 10वें दिन तक करोगे 7% डिस्काउंट मिलेगा। नगद करते तो 8, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर कर लेते हो तो आपको 8 तो नहीं मिलेगा, 7 मिल जाएगा। यदि 5/20 का मतलब है 20वें दिन तक करते हो तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। 25वें दिन तक करते हो तो 1% का ही डिस्काउंट मिलेगा, और 30वें दिन तक करते हो तो n मतलब नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब आपने कब भुगतान किया? 13वें दिन। ठीक है, आपने भुगतान कब किया है? 13वें दिन भुगतान किया है। अच्छा, इसका मतलब 13वें दिन भुगतान किया है तो मुझे बताओ किस शर्त में आया? ठीक है, इसमें 10 और 20 के बीच में, यानी कि डिस्काउंट कितना मिलेगा? 5% का। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% का। तो इसका मतलब 5,500 का एक बार 5% निकालेंगे। 5,500 का 5%, मुझे बताओ 5,500 का 5% कितना हो जाएगा? 5 × 5 25 और 2 27, यानी 275 रुपए का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। 275 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 5500 में से 275 कम कर लेना। 5 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, इधर कितना हुआ? इधर अपने पास 4, 4 में से 2 गया 2, और इधर 5, यानी कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा कितना? 5225। 5225 मतलब कौन सा? डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्रश्न देखो ये फिर से एक आया है। ये देखो टैक्स असिस्टेंट 2015 के अंदर 2 प्रश्न आए। अब जिस स्टूडेंट को यदि नॉलेज नहीं था तो नहीं कर पाया। इस बार क्या दे रखा देखना, उल्टा दिया है। बीजक की शर्त है 2,000 रुपये। ठीक है, बीजक की राशि कितनी है? 2,000 रुपये। और इसकी शर्त यह है कि नगद पे 10, ठीक है, 15वें दिन तक A, 20वें दिन तक 2% और 30वें दिन तक कोई डिस्काउंट नहीं। 11वें दिन भुगतान किया, 11वें दिन भुगतान किया मतलब इस रेंज में आएगा, मतलब 1% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 11वें दिन उसने इतना रुपए दिया है, इसका मतलब सर 2,000 रुपए की राशि थी और उसने इतने का दे दिया, मतलब 1835 इसमें से घटाओगे। 2,000 में से 1800 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से 200 में से ये घटाएंगे, यानी कि 165 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। 165 रुपीज़ का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, 165 रुपये का डिस्काउंट किस पे? 2,000 पे। आपका आंसर इंटू 100, बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर है। 2 0 से 2 0 गए, और 2 से इसको 5 से काटते हैं तो 5 से ये 4 बार, और 5 से ये देखते हैं तो सर 5 से ये 3 बार। ठीक है, 5 से ये 3 बार, फिर से वापस 5 से 3, ये 33 बटा लगभग 8 चौक 32, पीछे 1 बच जाएगा 1/4, यानी 8 से ही 1/4% का क्या मिल जाएगा अपने को? डिस्काउंट मिल जाएगा। डी विल बी ऑप्शंस। ओके, प्रश्न संख्या 53 देखो 1300 रुपए के बिल का भुगतान 1,000 रुपये किया तो बट्टे की दर। भाई 1300 रुपये का बिल था, ठीक है, और आपने 1,000 रुपये किया तो डिस्काउंट कितना मिला सर? 300 रुपये का डिस्काउंट मिला। किस पे मिला? 1300 पे मिला, और प्रतिशत का मतलब इंटू 100। देखो 2 0 से 2 0 गए, 13 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार 26, ठीक है, पीछे कितने बच गए? 40, 40 के अंदर 3 बार पीछे 1/13%, इन 23 सही 1/13% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 सही 1/3% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पुस्तक के मुद्रित मूल्य पर 20% की छूट दे हैं।
यदि शेष पर 30% की विशेष छूट प्रदान की गई है, ग्राहक ने 560 रुपए चुकाए हैं, तो बताओ पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है। पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है ये हमसे पूछा है। देखिए सबसे पहले 20% की छूट, फिर उस पर 30% की छूट, और इस प्रकार 560 रुपए चुकाए, तो बताओ पुस्तक का मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पूछा है। पुस्तक का अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपए था, उस पर 20 का डिस्काउंट दे दिया मतलब 80/100 था। ठीक है, 30 का डिस्काउंट देने का मतलब 70/100 था, और इस प्रकार से इसको जब सॉल्व किया तो 560 रुपए आया है। भाई अब देखो 1 2 1 2 7 8 56 होते हैं, 7 8 8 से इसको काटा 7 बार, फिर 7 से इसको काटा 10 बार, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए सर, 1000 रुपए। कितना आना चाहिए भाई, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 55, यदि 320 पेन का विक्रय मूल्य 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। क्या पूछा है, 320 पेनों का विक्रय मूल्य यानी 320 एसपी किसके बराबर है, 400 सीपी के बराबर है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 8 से 5 बार, 8 से 4 बार, तो मुझे बताओ एसपी बट्टा सीपी जो आएगा वो 5/4 आएगा। 4 से 5 1/4 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा भाई, 25% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक ललित एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइएगा। ठीक है, उसे लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है कि इस पे लाभ प्रतिशत कितना होगा। अंकित मूल्य के 3/4 पे खरीदता है, तो सर 3/4 के हिसाब से अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं 400। ठीक है, और 3/4 पे खरीदता है तो इसका मतलब इसका जो खरीद मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 300। अब 20% अधिक पर बेचता है तो इस पे 20% अधिक पे, वह अंकित मूल्य से भी 20% यानी इस पे 20% इस पर बढ़ाएंगे तो 80 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 480। अब बताओ इसे कितने परसेंट का लाभ, 300 से 480 180 रुपए कमा लिए। किस पे कमा लिए, 300 और इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 3 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो लगभग 6 बार आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 60% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा, 30%, 20% और 10% क्रमागत छूट के समतुल्य बट्टा कौन सा है। इसके समतुल्य बट्टा पूछा है तो मान लेते हैं 100 रुपये एमआरपी था, 30 का डिस्काउंट मतलब 70/100 हुआ, 20 का डिस्काउंट मतलब 80/100 हुआ, और 10 का डिस्काउंट मतलब 90/100 हुआ। ओके, जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, 7 8 56 56 और 9 का गुणा, 9 इंटू 6 54 औसल का 5, 9 इंटू 5 45 45 और 5 50, और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 100 से 50.4 हुआ तो डिस्काउंट कितना हो गया, 49.6%। 49.6% ओवरऑल हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आई क्या? बहुत आसान सा है, आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या ये, एक मोबाइल का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इसे 340 में बेचा जाता है, तो बताओ प्रतिशत बट्टा कितना है। सर 500 रुपये अंकित मूल्य है और 340 में बेचना, मुझे बताओ 500 वाली चीज़ आप 340 में बेच रहे हो। ठीक है, 500 वाली चीज़ कितने में, 340 में, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट कितना मिला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 160 रुपये का डिस्काउंट मिला। किस पे मिला, ठीक है 500 पे, और इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 का पहाड़ा इसके अंदर दिया तो सर 3 बार, 1 बच गया 10 के अंदर 2 बार, यानी कि 32% का इस पे डिस्काउंट मिलेगा। ओके, प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है, P% व Q% के क्रमागत बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य हैं। P प्रतिशत और Q प्रतिशत के क्रमागत बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, P + Q - PQ बट्टा 100। ठीक है, ये तो डायरेक्ट डिस्काउंट का है, P% प्लस का Q और माइनस का PQ बट्टा 100। ये डायरेक्ट आप लोगों को एक फॉर्मूला है, जो दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा निकालना हो तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, P + Q - PQ बट्टा 100। मैं कहता 10% और 20% का क्रमागत बट्टा कितना है, तो सीधा सा 10 प्लस का 20, ठीक है, माइनस का 10 इंटू 20 बट्टा 100 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
अरे ये तो सेम ही क्वेश्चंस वापस आ गया आपके, देखो 59 एंड 60, ठीक है। p प्लस क्यू माइनस टी बट्टा 100, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है, मोहन ने 30,000 रुपए में 2 गायें खरीदी, एक को 15% हानि तथा दूसरे को 19% लाभ में बेचने पर उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है, तो बताओ दोनों गायों का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना है। 30,000 रुपए में 2 गायें खरीदी है, पहले को 15% हानि, मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, ठीक है। एक वस्तु 100 ए की गाय थी और दूसरी 100 बी की गाय थी। इस पे एक पे 15% हानि हुई है, 15% का हानि, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था आपके, देखो 13 में भी आया था और 17 में भी आया था। ओके, तो 15% का डिस्काउंट है और एक पे अपने को प्रॉफिट हुआ 19% प्लस का 19%। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 85 ए हो जाएगा और ये 119 बी हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा दोनों का बराबर है, दोनों को बराबर कर लिया, ठीक है, दोनों को बराबर कर लिया। यहाँ से आप लोगों को 15 का 17 का पहाड़ा 5 बार, 17 का पहाड़ा 7 बार, तो मुझे बताओ ए बट्टा बी जो आएगा 7/5 आएगा, 7/5 आएगा। यानी एक वस्तु 7 रुपए की है, दूसरी 5, दोनों मिलाकर सर 30,000 रुपए हैं, ठीक है, दोनों मिलाकर 7×5 12 है। पूछा किसका है, पूछा आपको दोनों गायों का पूछा, एक बार 7 से भी करना, एक बार 5 से भी। 12 का पहाड़ा इसके अंदर दे देना, 12 का पहाड़ा 2 बार, 24 6 बज गया 5 बार, ठीक है, और ये 2 0। 25 × 7 करना, 25 × 7 175 होते हैं, ठीक है, और 25 × 5 125 होते हैं, ठीक है। आपका आंसर 17,500 और 12,500 यानी कि ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एकल छूट जो कि 10%, 20% और 25% के समतुल्य है, ठीक है। फिर से देखो 10%, मान लो 100 रुपए एमआरपी है, 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100, 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100 और 25% का डिस्काउंट मतलब 75/100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 1 2 1 2, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये सर 3 बार, ये 4 बार, 4 से ये, ठीक है, 2 बार, ठीक है, 2 × 3 6, 6 × 9 54। मुझे बताओ 100 से 54 में आ गया, डिस्काउंट कितना मिला, 46%। कितना हो जाएगा भाई, 46%, मतलब डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। क्वेश्चंस, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 टॉफियां खरीदी, वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% का लाभ हो। भाई 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी हैं, तो एक टॉफी कितने की हुई, 1/3 की। अच्छा, खरीदने का मतलब हमेशा 100% होता है, ठीक है। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 50% का लाभ हो जाए, 50% का मतलब 150%, तो 1/3 बट्टा में आ जाएगा 100 और गुणे में जाएगा 150, ठीक है सर। ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से ये 3 कट गया, तो ये आया 1/2। इसका मतलब 1 रुपए में 2 टॉफी बेचने पर 50% का लाभ होगा, 1 रुपए में 2 टॉफी बेचने पर। 64 नंबर क्वेश्चन, 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ। पहले तो फिर से एक सेब का कीमत 40 रुपए में 45 सेब, तो 40/45, और उसने खरीदा है, अच्छा नहीं सॉरी, खरीदना नहीं, 20% का लॉस हुआ है, इसका मतलब 20% का लॉस हुआ तो 80% के बराबर है। भाई ये 40, एक सेब की कीमत 80% के बराबर है। मैं चाहता हूं 20% का लाभ मतलब 120%, तो बताओ 40/45 और गुणे में कौन आ जाएगा, यहाँ बट्टा में 80 और गुणे में कौन जाएगा, 120। ये सर 2 बार और ये सर 3 बार, 3 से ये, ठीक है, 3 से ये 15 बार, 2 से ये 20 बार, यहाँ पर ये 4 बार और ये 3 बार, इसका मतलब 4/3 यानी 4 रुपए में 3। अपने को 24 में चाहिए सर, 4 में 3 आ रहा है तो 24 में कितना आएगा, 3/4 × 24, 4 से ये कितनी बार, 6 बार, और 6 × 3 कितने होते हैं, 18। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना, 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे तो देखिए, प्रश्न संख्या, एक दुकान अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना रुपए अंकित करना होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा जब भी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो,
जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दे रखा है हमेशा ये रहेगा MP बराबर 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट इंटू CP। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस इंटू CP। ठीक है, यहां से अपन जब सॉल्व करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 19, यानी 119 हो गया। डिस्काउंट कितना है सर 15 का मतलब हो गया 85 और इंटू CP हम मान लेते हैं 100 रुपए। 17 का पहाड़ा 5 बार, 17 का पहाड़ा 7 बार, 5 से ये 20 बार, बताओ 7 दूनी 14, 140। 100 से 140 मतलब कितना हुआ 40% ज्यादा प्राइस इस पे हम लोग अंकित करेंगे। कितना 40% हम लोग क्या करेंगे इस पे एक्स्ट्रा प्राइस अंकित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, 10% तथा 30% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। 10% और 30% छूट की किस एकल छूट के बराबर है, ये हमसे पूछा है। 10% और 20% एकल छूट किसके, मान ले 100 रुपए की चीज है, 10 का डिस्काउंट दे दिया मतलब पीछे 90/100 बचा, 30 का डिस्काउंट दे दिया मतलब 70/100 बचा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, 2 0 से 2 0, 1 2 1 2, 9 × 7 63। तो मुझे बताओ 100 वाली चीज 63 में मिल रही है तो डिस्काउंट कितना मिला 37%। डिस्काउंट कितना मिला सर 37% डिस्काउंट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, दो वस्तुएं 500 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेची जाती हैं, जिसमें से एक पे 30% लाभ और दूसरे पे 30% हानि, कुल मिलाकर कितने। आपको बताया था जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी क्या होता है सेम होता है, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। कितना होगा 30 × 30/100। ठीक है, 1 2 1 2 3 3 कितना होगा 9, यानी 9% क्या होगा लॉस होगा। 9% क्या हो जाएगा आपका लॉस होगा। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 68, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो लाभ प्रतिशत बताओ। सर एक तो है CP, एक है SP। क्या लिखा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95%, विक्रय मूल्य का 90% यानी ये 100 है तो ये कितना है 95। बताओ 95 से वापस 100 में बेचा, 5 का प्रॉफिट किस पे हुआ 95 पे इंटू 100। 5 का पहाड़ा इसमें 19 बार, 19 का पहाड़ा इसमें 5 बार। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, पीछे बचेंगे 5 50 50 में 19 का पहाड़ा सर 2 बार जाएगा तो लगभग ये आ जाएगा 5.26%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी अपना आ जाएगा लगभग। क्वेश्चन नंबर 69, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपए है और 5% छूट देने के बाद 25% लाभ होता है। आपको मैंने अभी का प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, MP विल बी हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू CP। बहुत बार ये चीजें काम आ रही है। 100 प्लस प्रॉफिट, मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है सर 25% मतलब 125। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 595 और इंटू का CP मतलब 100। ओके, यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो 5 का पहाड़ा इसके अंदर 19 बार। अच्छा CP सॉरी पूछा क्या है, CP तो दे ही रखा ना 380, तो भाई 380 लिखो। फिर 5 का पहाड़ा इसके अंदर दिया 25 बार, 19 का पहाड़ा इसके अंदर दिया 2 बार, 25 × 2 500। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 500 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना हो जाएगा 500 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 70, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट का प्रस्ताव देता है, फिर भी 26% लाभ अर्जित करता है। 280 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु का दुकानदार के लिए वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। अभी कहा मैंने MP बराबर क्या होगा बताओ 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट और इंटू CP। ठीक है, बताओ पूछा क्या है वास्तविक क्रय मूल्य कितना का 280 रुपए अंकित करता, तो 280 यहां लिखो। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट है सर 26 मतलब 126, डिस्काउंट मतलब 90 और क्रय मूल्य मतलब ज्ञात करना है। ओके, यहां से आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। किससे काटें इसको, 6 से काटते, 6 से ये 15 बार, 6 से ये 2 बार और फिर ये 1 बार। सर 3 से ये 5 बार, 3 से ये 7 बार, 7 से ये इसको 4 बार। बताओ 4 × 5 कितने हुए 20। आपका आंसर क्या आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई 200 रुपए इस क्वेश्चन का
आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 20 एसपी, 23 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 23 सीपी के बराबर है। ठीक है, 23 सीपी के, तो मुझे बताओ एसपी बट्टा सीपी जो आएगा वो 23 बट्टा 20 होगा, यानी 20 से 23 कितने का, 3 का, किस पे, 20 पे और इंटू 100। 20 से कितनी बार, 5 बार, और 5 इंटू 3 कितने हुए, 15, यानी आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 15%। ओके, प्रश्न संख्या 72। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840 रुपए है और बट्टा 8% है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। माना कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है एमपी और उस पर 8% का डिस्काउंट दिया, मतलब 92/100 हो गया, और उसके बाद में आपने उसको कितने में खरीदा है, ठीक है, 1840 में, इसका मतलब 1840 हो गया। ओके, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ये जस्ट डबल हो रहा है, 92 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार और ये 0, एमपी विल भी कितना आ जाएगा बताओ, 2000 रुपए। वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 2000 रुपए इस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 73 क्या कह रहा है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए है। एक आदमी उस घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे प्राप्त करने के पास इतने रुपए में खरीदता है। यदि पहला डिस्काउंट इतना है तो बताओ दूसरे बट्टे की दर कितनी थी। आपसे दूसरे बट्टे की दर पूछी है। मान लो अंकित मूल्य दे रखा है 720 रुपए, पहला बट्टा 10% मतलब 90/100 हो गया। दूसरा हमें पता नहीं, मान लेते हैं 100 माइनस एक्स और बट्टा में 100 और बराबर में कितना हो गया, ठीक है, 550 रुपए और 80 पैसे, 550 रुपए और 80 पैसे। इसको आप जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। कैलकुलेशंस आप लोग कर देना, 100 से 100 काट देना और इस 100 से ये 100 काट देना। ओके, अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा भाई, किससे काटे बताओ, किससे काटे। इसको देखो एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा, इसका मुझे पूरा तो नहीं कटेगा, देखना। 9 से कटा, 9 से तो काटो, 9 से काटते, 9 का पहाड़ा इसमें 54 6 बार होता है, 1 बच गया 10 में 1 बार, 1 बच गया 2 बार और 0 बार, 6 7 8 9, 9 से कट रहा है 8 बार, 9 से कट रहा है 9 से ये 6 बार, 54 मतलब 7, 72 में 8 बार और एक 0। ओके, अब 8 से 64, 4 64 बिल्कुल, 8 से ये 8 8 64, 4 बज गया, 40 में 5 बार। तो मुझे बताओ 100 माइनस एक्स का मान कितना आएगा, 85। तो बताओ एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15%। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। एक कुर्सी 3000 रुपए में खरीदी गई और 6% की हानि से बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए, कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। सर 3000 रुपए में खरीदी, 6% हानि से बेची गई, कुर्सी का विक्रय मूल्य 3000 में खरीदा, 6% हानि हो गई तो पीछे 94/100 बचा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, इसको सॉल्व करेंगे 0। ठीक है, 3 × 4 12 औसल का 1, 9 × 3 27 और 1 28। सर 2820 रुपए में इसको बेची गई। 2820 रुपए मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 75 नंबर। एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बटा देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। यदि शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, यदि उसे 60 रुपए का लाभ होता है, उसे 60 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो सर प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट दे रखा, आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट इंटू सीपी। पूछा क्या है शर्ट का, ठीक है, हमें 25% और 60 ना, दोनों दे रखा है, ठीक है, अंकित मूल्य आ जाएगा। लेकिन आपसे तो पूछा है उसका क्रय मूल्य। सर जब क्रय मूल्य पूछा है, लाभ की वैल्यू दे रखी है, तो इतने में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। 60 रुपए का लाभ हुआ ना, तो 60 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ कितना हुआ, 25
20%, इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी है ये, तो बताओ 100% की वैल्यू क्या होगी। 80 60 बट्टा में 20 इंटू 100, ठीक है, 20 का पहाड़ है इसमें 3 बार, ये कितना आएगा 300 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 300 रुपये, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका कितना 300 रुपये, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट ही हो गया ये तो, ठीक है। 25% बट्टा देता है फिर भी 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का लाभ होता है। अंकित मूल्य 25% बटा देता है, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये होगा। ओके, सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से देखो 8,700 रुपये के बीजक की शर्त निम्न है, और इस शर्त इस प्रकार है कि नगद पे 15%, 8वें दिन पे 9%, 16वें दिन पे 6 और 20वें दिन पे n, 19वें दिन करता है। 19वें दिन भुगतान करने पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी 8,700 रुपये में ही उसको बेचना पड़ेगा 19वें दिन तक, ठीक है। अच्छा सर 19वें दिन, 16 दिन तक थे और 20वें, इससे 19वें दिन भुगतान करने पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी 8,700 में ही उसे बेचना पड़ेगा। इसी के साथ में आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।